जब किसी सुरंग के अंदर ब्लास्ट किया जाता है तो सोचिए अंदर खड़े लोगों को कैसा लगता होगा। सुरंग के काम में लगे इंजीनियर्स और वर्कर्स का तो पता नहीं, लेकिन पहली बार मुझे इस रिपोर्ट में क्लस्ट्रोफोबिया जरूर हो गया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी तंग जगहों जैसे सुरंग, लिफ्ट, छोटे कमरे आदि का डर। हालांकि मैं क्लस्ट्रोफोबिक नहीं हूं और पहले भी बन रहे टनल के ब्रेक थ्रू की रिपोर्टिंग कर चुका हूं, लेकिन इस टनल में डर लग रहा था। कारण साइट इंचार्ज ने मुझे ये बता दिया था कि इस वाली टनल, जिसे T403P1 के नाम से जाना जाता है, का काम बहुत मुश्किल से हुआ है और कई जगह इसमें पानी निकलता है और कई जगह से ये टनल कच्ची है। इंजीनियर्स और वर्कर्स इन समस्याओं को सुलझाने का काम दिन रात करते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने मुझे हल्का सा डरा जरूर दिया था। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक थ्रू का धमाका हो और टनल हमारे ऊपर भरभरा कर गिर जाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बार फिर से ब्रेक थ्रू। जी हाँ, ब्रेक थ्रू मतलब जब टनल दो तरफ से उसकी खुदाई की जाती है और जब वो बीच में जहाँ पे मिलने वाला पॉइंट होता है वहाँ पे एक लास्ट ब्लास्ट करते हैं और वो एक सेलिब्रेशन वाला दिन होता है सभी के लिए, पूरी टीम के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो दिन रात इस पूरी मेहनत करके उन्होंने टनल को बनाया होता है, उन इंजीनियर्स के लिए और कंपनी वालों के लिए। तो ये जो टनल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसके ब्रेक थ्रू के लिए हम आए। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल ये मेरे पीछे यहाँ पर ये वाली टनल का हम आपको शो बता चुके थे और अभी इसकी, जिसको कहते हैं गैंटरिंग, मतलब कि पूरा बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है ये, अंदर से पूरा प्लस्तर वस्तर करके। तो आज हम इस वाली टनल के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा माहौल है अंदर और कैसा होता है ब्रेक थ्रू। 403P1 टनल के मुहाने पर पहुंचे हमें 10 मिनट हो चुके थे। हमें सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट देने के बाद वक्त था 1 किलोमीटर अंदर जाने का, जहां होना था ब्लास्ट। तो दर्शकों देखिए, इस वक्त हम लोग ये जो कैंपर है इसमें जा रहे हैं, इस गाड़ी में जा रहे हैं अंदर तक। और भाई ने देखो क्या खतरनाक से चाइनीज पंखे लगा रखे हैं यहाँ पे, मस्त हवा दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी ये टनल लगभग 1 किलोमीटर आगे वो पॉइंट है जहाँ पर वो सारा का सारा सेटअप होगा और जहाँ पर ब्रेक थ्रू होगा, मतलब दो टनल आपस में मिलेंगे। आपको बता दें, किरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे निर्माण के अंतर्गत इस इलाके में टोटल 8 टनल बनाए जाने हैं, जिनमें से 4 ट्विन ट्यूब टनल होंगे, यानी एक टनल के साथ में दूसरा टनल। 2 सिंगल ट्यूब टनल्स होंगे, 2 बड़े ब्रिज बनेंगे, 9 छोटे ब्रिज बनेंगे और 1 एलिवेटेड ब्रिज बनेगा। और लगभग 19 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, जिसे पूरा करने के लिए 4 साल का लक्ष्य रखा गया था। अगले 2 सालों में आपको यहाँ चकाचक टनल और सड़कें देखने को मिल सकेंगी। इस टनल को बनाने वाले कुछ मुख्य चेहरों से हमने बात की और उनसे टनल निर्माण के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। इसको देखिए, कोई भी निर्माण होता है उसके पीछे के जो जिसे हम कहते हैं कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो ये लोग होते हैं जो हमारे साथ में इस वक्त खड़े हैं। इसमें इंजीनियर साहब भी हैं, साइट इंचार्ज भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये देखिए, सभी का एक किसको कहते हैं हम टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क के कारण
ये इस प्रकार के जो निर्माण है ये पॉसिबल हो पाते हैं। पूछते हैं सर, आपका नाम? इंदर सिंह। इंदर सर, आप कितना चैलेंजिंग था अभी और कितनी जगह पे आप काम कर रहे हैं? सर ये तो बड़ा चैलेंज था क्योंकि पानी इतना था अंदर कि काम करना बड़ा मुश्किल था। और जैसा था कि भी ये 5-4-60 मीटर जो है पक्का के बाद पक्का आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा पानी भरा हुआ, पानी भरे में ही अंदर हम लोगों ने काम किया जी। और शुक्र है ईश्वर का कि कुछ हादसा नहीं हुआ जी। पांडे जी, कितना टफ रहता है और कितनी क्या क्या चीज़ों का सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना पड़ता है? मेन टनलिंग में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होती है वो रॉक जियोलॉजी होती है। रॉक जियोलॉजी, और उसमें भी अगर वाटर डिस्चार्ज हो, सीपेज हो, तो वो एक अलग से चैलेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो LHS की स्पेसिफिकली जो आज ब्रेक थ्रू हो रही है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। और इसमें चैलेंजिंग ही एक तो रॉक स्टेटा पुअर, उसके बाद जो सीपेज है, पानी का डिस्चार्ज है, वो ज़्यादा होने की वजह से तो ये ज़्यादा टफ रहा है। बट उसके साथ भी उसका जो टेक्नोलॉजी, अलग अलग मेथडोलॉजी यूज़ करके, NATM यूज़ करके तो हमने इस टनल को अभी ये हुआ तो कि अभी आज ब्रेक थ्रू होने जा रही है जी। और सर, ये इंजीनियर्स आपसे पूछते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल, जैसे कि सीपेज की बात कर रहे हैं, पानी वानी आ जाता है टनल में, तो ऐसा हमने उस वाली जो रिपोर्ट बनाई थी एक अटल टनल की, उसमें भी एक पॉइंट था जहाँ पे जिसे उन्हें मेरे ख्याल से 2.5-3 साल लग गए उसको ही क्लियर करने में। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप पानी को, जैसे पानी का तो अपना एक नेचुरल उसका एक पाथ है, तो उसको आप क्या चेंज करते हैं कि क्या करते हैं उसको? इसको हम लोग अपना ये ड्रेनेज होल भी मारते हैं 76 से या फिर उससे बड़े होल से, उस ड्रेनेज होल से पानी को अपना थ्रू आउट करते हैं। और भी कई टेक्निक्स होती है, लाइक पानी का अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो पाइप प्रूफिंग वगैरह करके ग्राउटिंग वगैरह करते हैं, केमिकल ग्राउटिंग वगैरह करते हैं ताकि उस पानी को कहीं और से डिस्चार्ज किया जाए। मैक्सिमम तो ड्रेनेज होल से ही हम लोग पानी को बाहर निकाल देते हैं। ओके, यही रहता है हमारा। बाकी तो ये आपका मेन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज अ साइट इंजीनियर हूँ। मैक्सिमम अंदर जो काम करवाना है वो मेरे ही अंदर में, सब मैन पावर वगैरह सब मेरे, मतलब साहब मुझे गाइड करते हैं क्या से करना है और मैं अंदर जाके सब मैन पावर से काम करवाता हूँ। मैंने वैष्णो कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर से किया था इंजीनियरिंग 2000। आपके बाल वाल देख के लगा आपने रॉक स्टार बनना था? नहीं रॉक स्टार नहीं, ये तो जस्ट ऐसे ही। नहीं, अच्छा है वैसे। और आप करते हैं कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है इंटरेस्ट वगैरह, पर अब तो इसी फील्ड में पड़ गए हैं। एक किलोमीटर का सफर इस सुरंग के अंदर से तय करके हम पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर, जहां चीफ गेस्ट ने बटन दबा के धमाका करना था। यहां खड़े खड़े हमने सोचा कि धमाका एक्सपर्ट कुमार पुरुषेंद्र से जाने इस धमाका बटन के बारे में। तो ये देखिए, इस वक्त यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, मतलब ये सुई जो है, सुई यहाँ आप देख सकते हैं, सुई जो है ये कंटिन्यूटी पूरा चेक है। हाँ, इसका मतलब है सर बता सकते हैं। कुमार पुरुषेंद्र जी हैं और ये माइनिंग एक्सपर्ट हैं, ब्लास्टिंग एक्सपर्ट हैं, मतलब किसी घर वर उड़वाने होंगे तो इनको संपर्क कीजिएगा। है ना? तो ये देखिए, ये इनका खास औजार है, ये आप देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री के पास भी वो परमाणु बम का एक बटन रहता है, इनके पास ये वाला बटन रहता है। इसके बारे में बताइए कुछ। यकीन मानिए, यहाँ खड़े खड़े मेरी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे साइट इंचार्ज साहब की बात याद आ रही थी कि इस टनल में बहुत से लूज स्ट्रेटा हैं। एक तो ये बात दिमाग में घूम रही थी और दूसरा, यहाँ मौजूद भयानक उमस ने दिमाग को खतरे के सिग्नल देना शुरू कर दिए थे। जिंदगी में पहली बार क्लस्ट्रोफोबिया दिमाग के साथ खेल कर रहा था। मन कर रहा था कि सब छोड़कर बाहर निकला जाए, लेकिन बिना धमाका देखे बाहर जाना भी तो नहीं था। इसी बीच हमारी हालत देख के कंपनी के एक अधिकारी ने हमें गाड़ी के अंदर बैठने को कहा।
तो जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है एफकॉन, उसकी गाड़ी में हम बैठ गए। यहाँ थोड़ा एसी हमने चलाया, तब जाके हमको सांस में सांस है जिसे कहते हैं। बाहर का मैं आपको बताऊँ, एक अजीब तरीके की एक स्मेल सी है पूरे वातावरण में, और साथ ही साथ उमस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और हम यही सोच रहे थे यहाँ खड़े होकर कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो कितनी कैसी कंडीशंस में काम करते हैं, और इसीलिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। जब भी आप भविष्य में इन टनल्स के थ्रू आएँ तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि कितनी मेहनत लगी है और कितनी मेहनत होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे। तभी कुछ देर में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवीन मिश्रा ग्राउंड जीरो पहुंच गए और धमाके की प्रक्रिया शुरू की गई। शुभ कार्य से पहले नारियल फोड़े गए, रिबन काटा गया और 5, 4, 3, 2, 1। किसी भी टनल के दो छोर जब आपस में मिलते हैं तो ये दिन पूरी टीम के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। ब्रेक थ्रू का धमाका हो चुका था और सुरंग सही सलामत खड़ी थी। डर थोड़ा सा कम हुआ और हम जल्दी से निकल पड़े सुरंग के छोर की तरफ। जो इनके प्रोजेक्ट में ट्विन टनल्स हैं, 5 हैं, जिसमें कि तीसरी नंबर की जो टनल है उसका एक साइड का जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है। ये करीब 2200 मीटर की लंबी टनल है। ये सर बेसिकली हिमालयन जियोलॉजी में बहुत वेरिएशन रहता है। एवरी 5 मीटर 10 मीटर पे जियोलॉजी चेंज हो जाती है, और जियोलॉजी के साथ में यदि आपको वाटर प्रेजेंस है देन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो दर्शकों, ये थी वो पूरी की पूरी रिपोर्ट। हमने आपको बताया किस तरीके से ब्रेक थ्रू हुआ है। ये 4th टनल है, टकोली बाईपास जो प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी सारी टनल्स बन रही हैं। और ये जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं ये असली हीरो हैं इस प्रोजेक्ट के, मैं आपको बताऊं। और इनकी तरह तमाम लोग जो हज़ारों की संख्या में इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो ये सब वो हीरो है। देखिए, एक हीरो हमारे पीछे से भागते हुए जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के कारण इस तरीके के प्रोजेक्ट पॉसिबल हो पाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी मेहनत को, जब इस मेगा प्रोजेक्ट से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 साल लगेंगे इसको, जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप इन सब की मेहनत को ज़रूर याद कीजिएगा। और इसी के साथ हम एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की।